हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिवम चौहान। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं क्लास 12th में पढ़ता हूँ। और दोस्तों, पढ़ते वक्त हमें एक ऐसा चैप्टर नज़र आ गया और वह इतना अच्छा लगा मुझे कि हम सोचे क्यों ना उस चैप्टर को आप लोगों के बीच प्रस्तुत किया जाए। दोस्तों, यह चैप्टर बहुत ही अच्छा है दोस्तों, बहुत ही इसे इसका कुछ मतलब व्याख्या ही नहीं कर सकता है, इसे शब्दों से बयां नहीं किया जा सकता। दोस्तों, यह चैप्टर है दोस्तों पवन दूतिका। श्री कृष्ण जी और राधा जी के प्रेम के बीच अथाह वर्णन को दिखाया गया है कि श्री कृष्ण जी जब राधा से दूरी बना लेते हैं तो राधा किस चीज़ का, किस माध्यम का सहारा लेके श्री कृष्ण जी को संदेशा भेजने का प्रयास करती हैं। दोस्तों, तो आइए इसे शुरू करते हैं। दोस्तों, थोड़ा डिफिकल्ट आगे का है दोस्तों, इसे आप लोग सुनिएगा और समझिएगा, बट वह नहीं समझ में आएगा, मैं उसे हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा। दोस्तों, बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है। इट इज़ ए वेरी वेरी ब्यूटीफुल वीडियो। दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं, वीडियो में बने रहिए दोस्तों। बैठी खिन्नायक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। दोस्तों, देखिए कितना अच्छा है यह जो पद्यांश। बैठी खिन्नायक दिवस वे गेह में थी अकेली। एक दिन एक उदास स्त्री, बोले तो राधा, उदास होकर घर में अपने बैठी हुई थी अकेले। आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगेते। दोस्तों, उनकी आंखों में जो आंसू आ रहे थे वे ऐसे गिर रहे थे, ऐसा लग रहा है, धरा मतलब धरती होता है दोस्तों, ऐसा लग रहा था सारे धरती को भिगो दे रहे हैं और पूरा धरती गीली गीली पड़ जा रही है। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले। आई सदन में, सदन मतलब घर होता है दोस्तों, और घर में एक ऐसा पवन मतलब आता है जो फूलों के खुशबुओं से युक्त होता है। प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। अब जो प्रातः वाली जो हवा होती है, इसी खिड़कियों के माध्यम से उनके पास गया और फूल की खुशबू से युक्त। तो आइए दोस्तों आगे देखते हैं। इसमें बताया गया है कि श्री कृष्ण जी के वियोग में, श्री कृष्ण जी के से दूरी बन जाने के कारण जो राधा है वह घर में बैठी हुई है उदास, और उनके आंखों से आंसू गिर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि पूरे धरा को भिगो दे रहे हैं। तो उसी वक्त खिड़कियों, वातायनों का अर्थ होता है दोस्तों खिड़की। खिड़की से हवा सुबह वाली प्रवेश करती है और राधा जी फिर उससे क्या कहती हैं और क्या होता है। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उस से श्रीमती राधायो। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखता हो। राधा जी कह रहे हैं उस वायु से कि ए वायु, ए पवन देवता, मेरे दुख को देखकर कम से कम तुम भी दुखित हो, क्यों परेशान कर रहे हो मुझे। धीरे धीरे बोली सा दुख, धीरे धीरे बोलती है दोस्तों, सा मतलब के साथ, दुख मतलब दुख, दुख के साथ वह धीरे से बोलती है कि ऐ पवन, तुम भी जरा दुखित हो जाओ मेरे इस दुखता मन को देखकर। श्रीमती राधा एवं राधा ऐसे बोलती हैं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों है मुझे सताती। कहते हैं कि अ प्यारी पवन, अ पवन देवता, तुम मुझे इतना क्यों सता रहे हो, मैं क्या गुनाह कर दी हूँ। क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। क्या तुम भी कलुषित हो गए हो, उनके प्रभाव में आ गए हो काल की क्रूरता से। जो काल की क्रूरता है, निर्दयता है, कोई मतलब दया दृष्टि की भावना नहीं है, क्या वैसे तुम भी बन गए हो। देखिए दोस्तों पवन को कैसे समझा रही हैं। वीडियो में बने रहिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा होने वाला है। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, और मेघ से उनका वर्णन करती हैं, कंज से नेत्र वाले कहती हैं, जाके आए न मधुवन से यौन भेजा संदेशा। और कहती है कि जब श्री कृष्ण जी यहाँ से गए थे मधुवन की ओर, तो जब से गए हैं तब से न कोई संदेशा भेजे हैं, न वहाँ से लौटे हैं। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। मैं रो रो कर, मैं उनकी यादों में रो रो कर, प्रिय मतलब प्रियतम के विरह मतलब वियोग में, दुख में मैं रो रही हूँ, बहुत ही कलप रही हूँ उनके बिना।
जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। दोस्तों उस वायु से कह रहे हैं कि मेरी सारी दुख कथा, मेरा जितना भी दुख है, मेरा दुख दर्द जितना है दोस्तों, वह तू श्याम को सुना दे, श्री कृष्ण जी को सुना दे। तो आइए दोस्तों आगे देखते हैं क्या है। ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी। ज्यों मतलब ज्यों ही मेरा भवन तज तज मतलब त्यागना होता है दोस्तों। तू अल्प आगे बढ़ेगी, ज्यों ही जैसे ही तुम मेरे इस घर को छोड़कर त्याग कर आगे बढ़ोगी, सुभावली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी। सुखित सुखों से युक्त कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी, बाग बगीचे जो भी हैं दोस्तों कह सकते हैं सभी मिलेंगी। पर आगे क्या संदेशा दे रही हैं देखिए दोस्तों। प्यारी छाया मृदुल स्वर में मोह लेंगी तुझे वे। प्यारी छाया, उनकी प्यारी छाया जो है, और मृदुल मतलब मीठे होता है, मीठा स्वर से मोह लेंगी तुझे, वे मोहित कर लेंगी। तो भी मेरा दुख लख वहाँ जान विश्राम लेना। और फिर भी वहाँ जब पहुँचना, ऐसा सिचुएशन है, ऐसा हालत आए तो मेरे दुख को लख लेना, एक बार अपने दिल में देख लेना। कि कहते हैं ना दिल को दिल से मुलाकात हो जाती है, तो ऐसे ही कहते हैं कि तो भी मेरा दुख लख मतलब मेरा दुख, मेरे दुख दर्द को देख लेना। जाना वहाँ विश्राम करना है। ऐ पवन जाके वहाँ विश्राम न करने लगना, रुक मत जाना, ठहर मत जाना। आगे दोस्तों आइए, थोड़ा आगे सरसरव का धाम सत पुष्पों वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। आना जाना इस विपिन से मुँह म्याना न होना। अब क्या कह रही हैं कि थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्पों वाला, एक अच्छे पुष्पों से युक्त सतपुष्पों वाला, एक अच्छे पुष्पों से युक्त वाला धाम मिलेगा। अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान, और अच्छे अच्छे सौंदर्यशाली बहुद्रुम बहुत से लता मिलेंगे, वन बगीचे मिलेंगे। प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी, और प्यारा वृंदा विपिन वृंदावन का जो घर है, वृंदावन के जो झोपड़ी है, जो भी कर सकते हैं दोस्तों, वह मुग्धकारी मिलेगा। मन को मुग्धकारी मतलब मन को मोह लेने वाला, मन को मोह लेने वाला मिलेगा। आना जाना इस विपिन से मुहमाना न होना। आना जाना इस महफिलों से आना और जाना, मतलब जा रहे हो तो आ जाना, मुहमाना न होना कि वहाँ जाकर हम रुक जाएं, कुछ समय विश्राम कर लें। जाते जाते अगर पथ में क्लांति कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षिता सा बनाना। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, अगर जाते वक्त पथ में रास्ते में कोई दुखी व्यक्ति, कोई मतलब दुखिता व्यक्ति मिल जाए तो उसके क्लांत को अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, यदि कोई दुखित व्यक्ति मिल जाए तो जाके सन्निकट मतलब अत्यधिक पास जाके, हवा के थ्रू अत्यधिक पास जाके उसकी क्लांतियों को मिटाना, उसके दुख दर्द को तुम मिटा देना अपने से मतलब अपने आप से। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, धीरे धीरे उन्हें परस करके छू करके गात उत्ताप खो देना, उनका सदगंधों से श्रमित जन को हर्षित सा बनाना। जो सदगंधों से श्रमित, जो मेहनत से एकदम थक गए हैं, तो उन्हें हर्षित कर देना अपने पुष्पों से युक्त हवा से। लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, लज्जा से लज्जित पथिक, रास्ते पर कोई लज्जित महिला जो कहीं दृष्टि आवे, कहीं भी दिखाई दे, होने देना विकृत वसना तो न तुम सुंदरी को, तो उस सुंदरी के वस्त्र को तुम विकृत नहीं होने देना, मतलब उसे ढक देना, उसे सुसज्जित कर देना। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोंद ले श्रांति खोना, होठों को कमल मुख में
म्लान लाए मिटाना। बहुत चीज़ करें दोस्तों कि जो थोड़ी भी श्रमित हों, जो थोड़ी भी थकी हुई हों, वो गोद ले शांति खोना। उन्हें गोदों में अपने लेकर, अपने आँचल में लेकर उनके शांति को, उनके मतलब उन्हें शांति प्रदान करना, उन्हें ठीक कर देना, एकदम व्यवस्थित कर देना। होठों की और कमल मुख की, होठों की और कमल कोमल रूपी मुख की। कोमल मतलब कमल, कमल कोमल जो भी कर सकते हैं। कमल मुख की म्लान लाए मिटाना। कमल रूपी मुख की म्लान लाए मतलब गंदगी जो है उसमें कुछ अवक्षेप आ गए हैं, उसे मिटा देना। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे। कोई क्लांता कोई दुखी कृषक, कृषक मतलब कृषि ललन खेत में जो दिखावे। यदि कोई कृषक व्यक्ति खेत में दिखाई दे रहा हो, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, और धीरे धीरे अपने हवा के झोंकों से सट करके जाना और उनके क्लांतियों को, उनके दुख दर्द को मिटा देना। जाता कोई जल्द यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को।